उपस्थित हुए हैं, इसका माने कि प्रभु की इच्छा है कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, ये प्रभु की इच्छा है या प्रभु का निर्देश है कि जाओ अपने शत्रुघ्न सिन्हा को आपका अपना बिहारी बाबू या आपका अपना बंगाली बाबू या आपका अपना हिंदुस्तानी बाबू, जो सर्वधर्म समाभाव में विश्वास रखता है, जैसा पास्टर पॉल ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको पूर्ण रूप से इनमें आस्था रखने वाला ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा को आप साथ दो, आशीर्वाद दो, आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, आसनसोल को आगे बढ़ाओ, पूरे बंगाल को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दो। मैं नतमस्तक होकर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं जैसा मौलवी ने बताया होगा और आप तो जरूर मानेंगे कि जैसा आप 2 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 4 बार एमपी रहा, मेरी कई बातों से हो सकता है आप यकीन रखते हैं या यकीन नहीं रखते, लेकिन इतना तो जरूर यकीन रखेंगे, इतना तो आप जरूर सहमत होंगे कि प्रभु की असीम अनुकंपा से, जीसस के आशीर्वाद से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से आज तक आपने कभी भी मेरे ऊपर किसी भी हाल में और किसी भी हालात में किसी किस्म का एलिगेशन या करप्शन का चार्ज नहीं सुना, क्योंकि मैंने हमेशा आपकी अमानत जो आपके लिए सौंपी, उसको मैंने जनता की अमानत समझा, और जनता की अमानत के साथ, देश की अमानत के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तो राजनीति में, वैसे देखिए पॉलिटिक्स में तो मुझे आने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा घर है, आपका आशीर्वाद है, परिवार ठीक है, मैं भी अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करता रहा हूं और कर सकता हूं, तो मुझे तो पॉलिटिक्स में आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बीच में एक बहुत बड़े महानायक पैदा हुए जो सामने आए, जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना होगा। जयप्रकाश नारायण जी से हम इन्फ्लुएंस हुए, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और ये प्रभावित होकर मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत निस्वार्थ भाव से राजनीति में आया, और राजनीति में आया तो ये मानकर आया, ये जानकर आया कि राजनीति में अगर सत्ता, पावर हासिल हो जाए तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। और वही मैंने कोशिश की। मुझे और लोगों ने इंप्रेस किया। एक हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, फादर फिगर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब नहीं हैं। उनके जमाने में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सही मानों में डेमोक्रेसी थी, लोकशाही थी। आज बहुत लोग का मानना है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, या आज का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, भले ही वो हमारे दोस्त हैं, भले ही हमारे सहयोगी हैं, भले ही हम साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब लोकशाही खत्म हो गई है, अब तानाशाही चल रही है, अथॉरिटेरियन रूल चल रहा है, अहंकार चल रहा है, गरूर चल रहा है, ब्रूट और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए जो चाहे कर देते हैं। चाहे नोटबंदी कर दें, भले देश में त्राहिमाम स्थिति हो जाए, लोग चिल्लाने लगे, चित्कारने लगे, नोटबंदी कर दी। घर की हमारी औरतें, महिलाएं, माताएं, बहनें जो सदियों से, सालों से अपने पति और पिता से भी छुपाकर, जो उन्होंने मगर अच्छी नीयत से उनसे छुपाकर, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं की इमरजेंसी के लिए,
उन्हीं के इलाज के लिए, उन्हीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पैसे छुपा छुपा के या बचा बचा के तकिया के नीचे अलमीरे के पीछे रखा था। वो अचानक एक रात सब हवाई हो गया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? हमारे यंगर जनरेशन बेरोजगार हो गया। जैसे हमारे पास्टर पॉल कह रहे थे अभी कि नंगा बाबा या नागा बाबा जो गरीब लोग हैं उनकी हालत क्या हुई होगी और उनके परिवार पे क्या गुजरी होगी। लेकिन दम्भ में डूबी हुई सरकार, अहंकार से चूर सरकार कानों पे जू नहीं रही। इसी बीच में आपने देखा एक बहुत बढ़िया सितारा, एक बहुत बढ़िया इंसान, क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, कॉटन साड़ी, ऐसी हमारी लेडी द ग्रेट ममता बनर्जी का उभर कर सामने आना और जनता के आंदोलन को लेकर पढ़ना, जनता की आवाज बनना और जनता के लिए लड़ाई लड़ना, संघर्ष करते हुए निस्वार्थ भाव से जिस तरह आगे बढ़ना उनका देखा तो जयप्रकाश नारायण के बाद सही मायनों में मैं ममता जी से बहुत प्रभावित होता गया। ममता जी से इतना प्रभावित हुआ और ये मेरा सौभाग्य रहा कि ममता जी भी मुझे बहुत मानती रही। दिल्ली आती थी, मुलाकात होती थी, मैं कोलकाता आता था, मुलाकात होती थी, मुंबई अभी आई थी, मुलाकात हुई थी। उनकी, मोले बाबू की, कल्याण बनर्जी जी की, तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे दोस्तों की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं तृणमूल कांग्रेस में आऊं। मुझे तो कल्याण बनर्जी यहां तक कहते थे पार्लियामेंट में कि आपकी सोच सही है लेकिन आपका रास्ता गलत है। मैं कहता था कौन सा रास्ता होगा मेरा? वो कहते थे, मोले बाबू भी कहते थे, रास्ता तो आपका एक ही है, तृणमूल कांग्रेस का, और नेतृत्व भी एक ही है, ममता बनर्जी का। उनका साथ आप दोनों एक पेज पे दिखते हैं। ममता जी ने नोटबंदी पे होने के आधे घंटे के अंदर में आवाज उठाई थी जनता के पक्ष में कि ये गलत हुआ है, और उसी के थोड़ी देर बाद हम भी उसी पेज पे थे। हम उस वक्त भारतीय, और यहाँ पे ममता जी का आदेश हुआ, उन्होंने मेरे बारे में खुद ही ट्वीट किया, यहाँ का उम्मीदवार मैं नहीं हूं, सही मायने में यहाँ का उम्मीदवार आसनसोल का ममता जी है। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आना है, ट्वीट किया, फोन किया मुझे कि आपने जेते होगे आसनसोल ওরা ওয়েট করছে আপনার নাম আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, আপনার নাম হয়ে গেছে, এখন আপনার নাম কিছু বলবেন না, আপনাকে যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে, जान उठा ওরা আপনার वेट করছে। मैं सीधे वहां से यहाँ आया अपने परिवार को लेकर। मेरी पत्नी भी आई है, मेरा बेटा भी आया, मेरी बेटी की बहू भी आई है, और सब यहाँ आकर इस बड़े परिवार के साथ जुड़ के मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे आ गया हूं। यहाँ की समस्याओं के लिए बहुत कुछ कहा है हमारे मोले बाबू ने, हमारे पास्टर पॉल जी ने कहा है, हमारे बैठे हुए बहुत बढ़िया फायरी लीडर, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के और बहुत ही विजनरी लीडर हैं अनुराग भदौड़िया जी, लाल टोपी में, इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी बहुत संघर्ष करते हैं आप लोगों के लिए, और ये भी जहां जहां जा रहे हैं प्रचार प्रसार में इन सारी बातों को और यहाँ की समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। ये हम भी आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं कि आप मार्गदर्शन दो, यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे उसको सुलझा सकते हैं, कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने देखा है मेरे अंदर फितरत है, मेरा कैरेक्टर है, मेरे अंदर चरित्र है। अगर मैं आप लोगों के साथ मिलकर कभी ठान लेता हूं तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का मादा रखते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करने का सामर्थ्य है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है
मौत झुककर सलाम करती है। हम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इकट्ठे होकर आपके आशीर्वाद और सहयोग के साथ ममता जी या ममता दीदी के कदमों को और मजबूत करें, उनके इरादों को और बुलंद करें। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। अभी बहुत कुछ करना हम सब मिलकर कर सकते हैं। सही माने में आसनसोल से जो जीत होगी वो ममता जी की जीत होगी, हमारी जीत, मेरी नहीं, हमारी जीत जो होगी सही मानों में ममता जी की जीत होगी, आसनसोल की जीत होगी। आसनसोल के साथ आसनसोल जो भी अन्याय होगा उसके खिलाफ जीत होगी, न्याय की जीत होगी। जीत होगी आसनसोल के जनता जनार्दन का, जीत होगी बंगाल का। बंगाल की आन बान शान में ममता जी के साथ मिलकर हम लोग और चार चांद लगा सकेंगे और साथ ही साथ सही मायने में जीत होगी तो भारत के सेकुलर फैब्रिक का, भारतवर्ष की जीत होगी, देश की जीत होगी और सरल धर्म समभाव को हम लोग सार्थक कर पाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब हैं भाई भाई, सबको साथ रहना है, सबको साथ मिलकर चलना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, अपने समाज, अपने प्रांत बंगाल को और अपने देश हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घरबार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। जय बंगाल, जय बांग्ला, जय हिंद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। और अब जब कार्यक्रम खत्म हुआ है तो आपको तो नहीं कह सकता हूं, पर उनको कह सकता हूं, विरोधियों को खामोश।